हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सूरज और आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट स्टेज चल रहा है आपका एग्ज़ाम का। अभी तक आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे, ऑलरेडी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी हो चुके होंगे। लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, यानी कि आज 7th में है तो 8 9th को आपका एग्ज़ाम है। तो लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, कौन सा दिमाग मतलब कि संतुलन क्या होता है जब एग्ज़ाम आता है। उस समय एग्ज़ाम का जो संतुलन होता है थोड़ा हटके होता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। उस समय हम क्या करेंगे और नोट्स को कितना रिवीजन करें और किसको कितना इम्पोर्टेंट दे, बात कर लेते हैं। आज भर आपके पास टाइम है, कल तो आप ट्रेवल में बिता दीजिएगा। तो देखिए, सीधा सी बात है जो कि पहले जान लीजिए। यहाँ पे पूछेगा आपसे क्या, 35 नंबर मैथ, रीजनिंग पूछेगा आपसे 35 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस पूछेगा आपसे 50 नंबर का। और इसी को करके आपको आना है। 9th मई को आपका एग्जाम है, लेवल 2, लेवल 4 और लेवल 6 का। अब बात करते हैं नोट्स कितना रिवीजन करें। और ऑलरेडी बात है जो कि सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन आया जीके जीएस का, उसमें ऑप्शन एलिमेंट भी है, मैथ में भी था, रीजनिंग में भी था। तो जीके जीएस में कैसे करें, तो उसके लिए सीधा कोई टेक्निक नहीं होता है जो तुक्का लगा के चले आए और एग्जाम में आपका सही हो जाए। उसके बारे में बात करते हैं, तुक्का कैसे लगाइएगा आप, इसका फंडा क्या होता है, और आप किसको अभी सॉरी अभी जो रिवीजन करके जाना है, आपको कौन सा रिवीजन करके जाना है। सबसे ज्यादा वेटेज एग्जाम में किसका रहेगा, कौन सा रिवीजन करना है। अभी तक नोट्स आपका प्रिपेयर होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप धुरंधर है, आपके जैसा कोई नहीं है। इतना आपको मालूम होगा जो आपके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आप एनटीपीसी सीबीटी 1 को क्लियर करके आए हैं। और उसमें भी लेवल 6 का एग्जाम है, जिसमें जो बच्चे बैठे हैं, जो भी लोग बैठे हैं, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा धुरंधर है जो उसका कोई जोड़ नहीं है। क्योंकि उनका कट ऑफ इतना ना ज़्यादा गया है जो कि वो मतलब इन आई से तो ग्रेजुएट है, तो ऑलरेडी ही अच्छे हैं। तो आप पूरा प्रिपेयर हो चुके होंगे, नोट्स भी आपका पढ़ लिया होगा, बुक भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिए होंगे। तो सीधा से बात है, जो 9 पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर, इसको जरूर देख लीजिएगा, एक राउंड फिर से देख लीजिएगा। 9 पेपर हुआ है, उसको 2016 वाला इसको जरूर देख के जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा। बोल रहे हैं ना, देख लीजिएगा। उसके बाद क्या, तो देखिए पढ़ के क्या जाना है। सबसे ज़्यादा ये मत भूलिएगा, जो सीबीटी 1 में आपका करेंट अफेयर नहीं पूछा गया तो नहीं पूछेगा। जिसने एनालिसिस किया है इन 9 पेपर का, वो जानता होगा कि करेंट क्या पूछ रहा है, करेंट कहाँ से आ रहा है। 12 से 15 लिख लो, गारंटी है पूछेगा। क्यों कि जाके पेपर देखिए, प्रीवियस पेपर क्यों पूछा है। रेलवे का सीधा सा फंडा है आपको बेवकूफ़ बनाना। कैसे, 2018 के ग्रुप डी का पेपर में क्या किया, साइंस पूछा, करेंट भर भर के पूछ दिया 10 से 12, और एनटीपीसी में नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था कि बच्चे साइंस में कर देंगे और करेंट उसको थोड़ा मोड़ा पूछ के रहने दिया। करेंट पूछना, अरे भाई आपके सिलेबस में नहीं है, मानते हैं जी कि नहीं है, साइंस कम है, तो कम से कम करेंट तो पूछना। करेंट भी नहीं पूछा। अब क्या करेगा, सीबीटी 2 में करेंट को डालेगा, स्टैटिस्टिक्स को डालेगा, साइंस, फिजिक्स देख के जाइएगा। फिजिक्स में 8 से 10 क्वेश्चन पूछेगा, इसको देख के जाइएगा। हिस्ट्री नहीं छोड़िएगा, हिस्ट्री को कभी अवॉइड मत कीजिएगा। पूरा फुल मूड में 2 से 3 बार, किसी भी नोट्स को पढ़ने के लिए 2 घंटा काफ़ी है। आपका हिस्ट्री का अगर प्राचीन नोट्स होगा तो आप 2 घंटे में खा सकते हैं, यानी कि ऑलरेडी बोले तो 3 घंटे 4 घंटे में आप हिस्ट्री के सारे प्राचीन, मिडवल सबको, मॉडर्न सबको खा सकते हैं। सीधा सी बात है, इसको कभी मत छोड़िएगा, करेंट को मत छोड़िएगा, इसको नहीं। स्टैटिक्स जीके की बात करते हैं तो इसको भी मत छोड़िएगा। 10 नंबर पक्का है, गारंटी आएगा, यही नंबर दिलाएगा। कंप्यूटर में 3 से 4 है, इसको पढ़े तो होंगे आप, ये नहीं बोल रहा हूँ जो नहीं पढ़े होंगे। और अभी जो है तो इसमें 2-3 होगा, तो अभी नहीं पढ़ सकते आप, पढ़ चुके हैं। अब जितना पढ़ना पढ़, इसको कीजिएगा, इसको कीजिएगा, इसको कीजिएगा। फिजिक्स देख के जाइएगा, फिजिक्स पूछेगा, बायोलॉजी वगैरह भी पढ़े तो पढ़े, इसमें से आएगा, जरूर आएगा, गारंटी है। मैथ के चैप्टर बताते हैं, ब्लड रिलेशन बहुत टेढ़ पूछ रहा है, ब्लड रिलेशन बहुत टेढ़ पूछ रहा है। नोट्स है, उससे रिवीजन कीजिएगा एक बार।
कंसेप्ट को पढ़ के जाइएगा। ब्लड रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। करंट में अपॉइंटमेंट देख के जाइएगा। CBT 1 में भी पूछा, एक का दो का पूछा है, लेकिन पूछेगा। उसके बाद आपका नए जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जो संशोधित यूनेस्को के साइड है उसको, उसके बाद लेक है आपका, उसके बाद ऑलरेडी आप ज्योग्राफी में जो स्थल सीमा होता है किसका किसका रहता है वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद जल डमरू जो होता है उसको देख लीजिएगा। ये सभी पूछने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए सेफ स्कोर क्या होता है, जो कि पहले आप डिमोटिवेट ना तो एग्जाम में शुरुआती दौर में आप क्या कीजिएगा, शुरुआती दौर में आप पूरा फुल मूड में जाइएगा। बता रहे हैं शुरुआती दौर में आप पूरा फुल मूड में जाइएगा जो हमको क्वेश्चन को स्किप करना है। क्यों बोल रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं कि स्किप करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। अरे नहीं होगा, तो करके जाइए, शुरू में गलती करते जाइएगा। 50 क्वेश्चन पे जाते जाते आपको एहसास हो जाएगा जो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। 50 क्वेश्चन पे जाते जाते आपको एहसास होगा कि आप इस एग्जाम को ही नहीं कर पाइएगा। तो सीधा बात है आप स्किप कीजिएगा, स्किप क्वेश्चन को कीजिएगा। कहाँ तक, 30 क्वेश्चन तक थोड़ा स्किप करते जाइए, बनेगा जितना काउंट कीजिएगा। 30 को क्वेश्चन जब बना लीजिएगा स्किप के बावजूद, स्किप कर दिए 30 क्वेश्चन बन गया, तो अब आप कंट्रोल होइएगा कि अब मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर दूंगा। क्योंकि जब आप स्किप किए होंगे तो आप 50 से ऊपर जा चुके होंगे। हार्ड क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा, मैथ का बाद में देखा जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास 25 मिनट भी बचता है ना लास्ट में स्किप करने के बाद, तो आप 80 क्वेश्चन भी कर दिए होंगे ना, तो आप इतना बूस्ट रहेंगे कि मैं इस एग्जाम में बैठा हूं तो इसको क्वालिफाई भी कर जाऊंगा। क्योंकि 25 मिनट में इतना छोड़िए ना, इतना, क्योंकि 80 क्वेश्चन जो आप किए होंगे ना उस पर नो डाउट, आपको डाउट ही नहीं होगा ये मेरा गलत होगा। 1-2 मानते हैं लेकिन नहीं होगा। इतना भी कर दिया जाए तो 96 नंबर होगा आपका। 16 क्वेश्चन जो लास्ट में बनेगा आपका 25 मिनट में गारंटी एग्जैक्ट बनता है। क्यों कि प्रेशर में आदमी रहता है और इतना 80 बना के गया तो सही बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर दूसरे क्वेश्चन पे दोबारा कोई आता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस क्वेश्चन को जरूर कर देता है। नहीं होगा तो छोड़ देना है। उसके बाद नहीं लगाना है जो तुक्का जहाँ तक लगने, तुक्का कैसे लगाइएगा, नोट्स जिसका रिवीजन होगा वही तुक्का लगाएगा या कॉन्सेप्ट बेटर होगा। 4 गो ऑप्शन दिया होगा, अगर आपको 2 ऑप्शन के बारे में पता है जो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं तब तुक्का लगता है। वो भी कौन लगाता है, जो नोट्स पढ़ के या लूसेंट वगैरह जो भी पढ़ा है, कॉन्सेप्ट बेटर है। तो 2 गो अगर लग जाता है और 2 गो बचा रहता है, इस पे लगा 5 से 6 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में 5 से 6 पर तुक्का लगा दो। 2 के बारे में ऑप्शन में पता हो 2 है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी इधर अगर बनाते हैं तो क्या गलती हो जाएगा तो आप रुकिएगा, तो इसको भी नहीं रुकिएगा। क्योंकि यही आप क्या कीजिएगा, इसको लगाइए। जिसको लगाने का मन हो, मैं एक नहीं फोर्स कर रहा हूँ कि आप तुक्का लगा के आइए 5-6। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि अगर 2 क्वेश्चन उसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं तो 2 पे लगा दीजिए, तुक्का लगेगा, जरूर लगता है, अदरवाइज आप देख लीजिएगा। इतना हो गया। तो सेफ स्कोर आप मान लीजिए कि आप सेफ स्कोर कितना रहेगा, 100 से 110 यहाँ तक आप जाइएगा, जब कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 से 110 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पे अगर आप चले जाते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा। क्योंकि आपको 90 मान लीजिए 80% बहुत हो गया, 92 इतना होगा ना, 92 यानी कि 96 क्वेश्चन को आप करके जाइएगा। उसके बाद 100 पे चले जाइएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस इतना कर लीजिएगा। जो बताए हैं यहाँ पे आपको फिजिक्स को करके जाना है, करेंट के करके जाना है, हिस्ट्री जाना है, स्टैटिस्टिक्स के ब्लड रिलेशन देख के जाइएगा क्योंकि उस पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट देख लीजिएगा। इतना करके जाइएगा, आपका सेफ स्कोर क्लियर कर पाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और एक और बात, तो उसके बाद आपका एनालिसिस मिल जाएगा, शाम तक आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। और डे में जब एग्जाम खत्म होगा तो उसका एनालिसिस भी आपको चैनल पे डलवा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।